सभी कृष्ण भक्त प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ कुछ ही क्षणों में करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो भी दर्शक भक्तगण इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया करके वह अपने समूह में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और राधे राधे अवश्य लिखें। भक्त प्रेमियों की संख्या दिनों दिन बढ़नी चाहिए, मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है। कुछ ही पलों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ श्री गणेश मंगलाचारण करके प्रारंभ करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन, जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें और अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। 4 बजे से लेकर 40 मिनट तक का हमने समय रखा है। साथ ही अगर प्रभु की इच्छा हुई तो और भी थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज पुनः एक बार फिर कर रहे हैं। सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि वे अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखकर। आइए, 4 बज चुके हैं, मंगलाचारण करते हैं भगवान श्री गणेश की। उसके बाद
श्रीमद् भागवत कथा का हिंदी में रूपांतरण कथा करते हैं। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखास्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का एक बार पुनः भजन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोले जय श्री कृष्ण वासुदेव की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की महाभागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। धुंधकारी जो प्रेत योनि की जो प्राप्त हो चुकी थी और उनका उद्धार कैसे होता है, आज की कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो तेरी अभी जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि में कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योग निष्ठा गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था न ही कोई शत्रु था। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उसके लिए उपभोग सामग्री जुटाने की चिंता से उनकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो गया था। मौत की कभी उसे याद नहीं आती थी, बस उसे जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ दूर
समुद्र वस्त्र के सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों के विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर कहीं कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने कारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपेटों में बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बहुत दुस्साहसी होती हैं। उसके इस कृत्य की किसी को पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इसका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कमियों के हृदय रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरे के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का प्यारा कौन है। वे कुलटाए धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से सतत और भूख प्यास से व्याकुल रहने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधकारी को मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और वहां भी जहां तहां वो जाते थे उनका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर में आंगन के सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाइयों को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वे विपरीत अवस्थाओं को देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति का प्राप्त अवश्य जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसी हुई है? हमें तो बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसके मन केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मेरे लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला है। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैवश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इसे योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे कहा। गोकर्ण ने कहा कि भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है, तब इसका और भला कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम यह बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है। अब तो तुम इसका कोई उपाय और सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ।
वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर हो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। गौकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान चला गया। इधर गौकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गौकर्ण ने रात में कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनसे जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वैदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सभी ने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण को जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गौकर्ण से अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। गौकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत की मुक्ति ही हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का धर्ममय वचन सुनकर वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, और यह साधन बहुत सरल है। अतः गौकर्ण भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य के लिए वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गौकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे पर छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गौकर्ण ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया था और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनना प्रारंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों को देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ कर शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस समय 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों उसके सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमलीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गौकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने मेरा कृपा करके प्रेत योनि से यातनाओं से मुक्त कर दिया है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। यह प्रेत पीड़ा नाश करने वाली भागवत प्रेमी की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण के धाम की प्राप्त करने वाला यह इसका परायण धर्म भी है। यह धन्य है। जब सप्ताह श्रवण के लोग योग कर लगता है, तब पाप धर्र उठाते हैं, तब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देती है। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, इसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह लोभ लालन पालन करके यदि इस अनिश्चित शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया जाए और श्रीमद् भागवत की कथा सुनना भी नहीं, इसका क्या लाभ है। अस्थियां इसे शरीर की आधार स्तंभ है, नस नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे जड़ में बंध दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि यह तो मल मूत्र का भांडी है। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुख में ही है। रोग का तो यह घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी काम की कामना से पीड़ित रहता है।
कभी इसकी तृप्त नहीं होती, इसी कारण किए रहना भी इसका भारी है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने से इसे एक क्षण में भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो ये कीड़े बन जाते हैं और कोई पशु खा जाता है, यह निष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म ढेरी हो जाता है। ये तीनों ही इसकी गतियाँ बताई गई हैं। ऐसे शरीर मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की निम्नता कैसी होती है। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। तो अतः इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित होते हैं वे तो जल में मद बुद्धि और जीवों के मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उसी भागवत कथा का श्रवण करने के लिए चित्त और गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात होती है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय में गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने से बड़ा ही पट्टू होता है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब वह मनुष्य मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब प्रकार के सामनों से धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए पार्षदों को देखकर उसने गौकर्ण से एक बात कही। गौकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए तो आप लोग एक बहुत से विमान क्यों नहीं लाए गए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बतलाइए। भगवान ने सेवकों से कहा कि हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का ही भेद है। यह ठीक है कि श्रवण तो सब ने समान रूप से किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से इसके एक साथ भजन करने पर उसके फल में भेद रहा है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय पर स्थिर चित्त से खूब मनन विषाद भी करता रहता था। जो ज्ञान दृष्ट नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का संदेह मंत्र या चित्त से इधर उधर भटकने से जब का भी कोई फल नहीं होता है। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध भोजन, अशोहित को दिया हुआ दान, आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोष को विजय तथा कथा में चित्त एकाग्रता इत्यादि नियमों आदि का पालन किया जाए तो श्रवण यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और गौकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक में ले जाएंगे। यूं कहकर सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गौकर्ण ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं से उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा में समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जंगे शंख की ध्वनि करने लगे तथा उन्होंने गौकर्ण हृदय से लगाकर अपने समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में अन्य सब श्रोताओं को ही मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरीधारी और किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गौकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भागवत में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गौकर्ण को साथ ले जाने अपने ग्वाल बालों सहित प्रिय गोलोक में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोकुल धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा सिद्धों के कभी गति नहीं हो सकती है, उनमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए।
नारद जी इस सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उनका फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्यों कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्मठ पुट से गौकर्ण की कथा के एक अक्षर का भी पान किया हुए फिर माता के गर्भ नहीं आए, जिस गति को लोग वायु जल और पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और फिर योग अभ्यास से नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। इस बार के श्रवण से ही समस्त पाप शासी को भस्म कर देते हैं। इस प्रकार श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो निश्चय ही पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष को प्राप्त होती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो जय श्री कृष्ण वासुदेव की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा का आगे की ओर चलते हैं। सप्ताह यज्ञ की विधि होती है। श्री संकादि जी कहते हैं, नारद जी हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बतलाते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन की साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार धन की व्यवस्था इसके लिए करना चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपक्ष, आश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष और आषाढ़ और श्रावण के ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण होते हैं। देवर्षि इन महीनों में भी भद्रा, व्यधिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग को जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में संवाद भेजना चाहिए कि कहाँ कथा हो रही है। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री शूद्रादि भागवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना देना चाहिए, ऐसा प्रारंभ करना चाहिए। देश विदेश में विरक्त वैराग्य हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उन्हें लेखने के लिए इस प्रकार बताई गई है। महानुभाव, यहाँ 7 दिवस सत्पुरुषों बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अभूतपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भागवत रस के रसिक हैं तथा श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए हैं उसके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करना चाहिए। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा परम या घर पर भी अच्छा माना गया है, जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो। कहीं कथा स्थल रखनी चाहिए। भूमि का योजन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे। घर की सारी सामग्री उतार कर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही बलपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करे। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र, चांदवे से अलंकृत करे और चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे।
उस मंडप में कुछ ऊंचाइयों पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे और उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाए। आगे की ओर उनके लिए यथोचित आसन तैयार रखे। इसके पीछे वक्ता के लिए एक भी दिव्य सिंहासन का प्रबंध करे। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वामुख बैठे। यदि वक्ता पूर्वामुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख उत्तर होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्पक्ष हो। ऐसे विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के वचन में और ऐसे प्रवचन में लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्त्री लंपट और पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास उनकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वैसा ही इस प्रकार संशयों की निवृत्ति करने के समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को करा लेना चाहिए तथा अरुणाम समय शौच से मृत होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों को निवृत्त होने के लिए गणेश का पूजन करे। तदंतर पितृगण तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः पड़ोसोपार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रतीक्षण और नमस्कार आदि कर इस प्रकार की स्तुति करे। करुणा निधान में संसार युक्त में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राहक ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार में मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करे। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। नाथ, मेरे भगवत सार से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण है। मेरा यह मनोरथ आपकी चिंता से, आपके बिना इस विघ्न बाधा से शशोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, फिर सुंदर वस्त्राभूषण विभूषित करे और फिर पूजा के प्रकार उसकी इस प्रकार स्तुति करे। शुक्र स्वरूप भगवान, आप समझाने पर कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया कर इस प्रकार को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक आपके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाचित उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों और वर्ण करें। वे दशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त और कीर्तन कराने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त केवल धाम कथा में ही ध्यान रखता है और इसे श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय की कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर तक अच्छी तरह कथा बाजे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को ब्राह्मणों के अनुसार गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। कथा के समय मल मूत्र वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखाकारी होता है। इसके लिए श्रोता केवल एक ही समय हिस्सावान करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर सुने और केवल घी दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे तथा फलाहार या एक ही समय में भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुशोभित हो कर सके वैसे कथा श्रवण करने के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास में श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो हम यह किसी का काम नहीं है। नारद जी, नियम के सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से यदि पुरुष कथा श्रवण अधिकारी नहीं है तो पुरुष नियम की कथा सुने। उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, नित्य प्रतीत कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न
भाव दूषित पदार्थों से बासी अन्न इसका सर्वदा त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह, द्वेष का अपने पास में भी फटकने नहीं करना चाहिए। वह वेद, ब्राह्मण, वैष्णव, गुरु, गौ सेवक, स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचें। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वली स्त्री, अत्यंत मलेच्छा, पवित्र, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करना चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, वह बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, उसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इसकी कथा सुने। यह सब यदि विधिवत कथा सुने तो उन्हें अक्षय फल प्राप्ति होती है। यह अत्यंत दिव्य तथा करोड़ों यक्षों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की पतियों का पालन करने वाले विद्यापान करें। उन्हें इसके विषय में फल की इच्छा हो, वे जन्माष्टमी के समान इस व्रत का कथा का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उसके लिए उद्यापन का कोई ग्राहक नहीं है। वे श्रवण से यह पवित्र हैं, क्योंकि वे निष्काम भगवत प्रेमी होते हैं। फिर 12 ब्राह्मणों और खीर, मधु आदि उत्तम पदार्थ खिलाए गए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनाए, उस पर सुंदर अक्षरों की सुंदर लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहनी विविध उपचारों से पूजा करे। और फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण और गंधादि से पूजन और दक्षिणा से सहित समर्पण कर देवे। यो करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों से मुक्त हो जाती है। इसका यह प्रकार ठीक ठाक पालन करने से मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है और अर्थ, कर्म, दान, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत योग, भोग, मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, योग कहकर महामुनि सनकादि 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस स्वरूप पापनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों में नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर जीवों की चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरंज पूरा करने के लिए नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच आया, वे परमानंद से उठ उठे। इस प्रकार तत्कथा श्रवण करके भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आप मुझे सर्व पापनी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधन श्रीमद् भागवत श्रवण को ही धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके लिए श्रवण वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूँ कह रहे हैं कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते व्यसन नंदन सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरे निर्मल वाणी सुनिए। सुखदेव जी बोले हैं, रसिक एवं भावुकजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। सुखदेव शुक्र के मुख का संयोग होने से अमृतसर के परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न तो छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग इसका बार बार पान करें। महामुनि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है
इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिसमें तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने के लिए दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब करके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों की तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंस प्राय विशुद्ध ज्ञान की ही वर्णन किया गया है। तब ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सहित निष्कृत प्रकाशित किया गया। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण पठन से मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश, वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भगवान श्रोताओं, तुम इनका खूब पान करो और इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार कह रहे थे कि सभा में बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान के भक्तों को यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन में बैठा दिया। सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। तब कीर्तन को देखकर श्री पार्वती जी सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आ गए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी जो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करतल बजाने लगे। उद्धव जी झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर ज्ञान कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। शंखादि बीच बीच में जय घोष करने लगे। इन सब के आगे सुखदेव तरह तरह के रस अंग भगी भाव करके बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अवश्य अपने वश में कर लिया है। तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान की ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाचित्त होकर भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ जहाँ भी कथा सप्ताह हो, वहाँ इन पार्षदों सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों को चरणों के लिए लक्ष्य का प्रणाम किया। फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने कथा स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी की भक्ति को उनके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित किया। इसी से भागवत सेवन करने से हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के स्वर, दुख, ज्वर में ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची रौंद डाला है तथा संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहानाद कर रहा है। सौनक जी ने पूछा कि सूत जी, सुखदेव जी राजा परीक्षित को गौकर्ण, धुंधकारी और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा संशय दूर कर दीजिए। सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष के कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्र पक्ष मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी को कथा आरंभ की। राजा परीक्षित का कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गौकर्ण ने कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को सनकादि कथा आरंभ की। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भाव रोग के कारण रामबाण औषधि है। सतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों को विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उनके कानों में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा का वार्ता में मत हो रहे हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों को दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णव को नहीं। इस संसार में विषय रूप विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अनेक कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक्र कथा रूप
शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निश्चय ही कथाओं में युक्त रूप व्यर्थ ही क्यों भटक रहा हो। इस कथा के कान से प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है और इस बात का साक्षी परीक्षित है। श्री सुखदेव जी प्रेम रस में प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा है। जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। इन शास्त्रों की सिद्धांतों को यही निचोड़ है। संसार के सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद का रसपान करते रहें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध करण अंतःकरण से भक्तजनों के सामने सुनता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ पाल पाते हैं और इसके लिए त्रिलोकी में कुछ असाध्य नहीं रह जाता है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा का यह पहला अध्याय का 6वां स्कंद खत्म होता है। श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। आज हमारी कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। हम पुनः फिर कल एक बार श्रवण करते हैं। भगवान की कथा समाप्त होने के बाद में तुलसी पत्र भगवान का प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। मैं भी यहाँ पर अपने आप को दे रहा हूँ। मेरे पास में जो बैठे हैं उनको भी तुलसी पत्र देता हूँ। आप लोग भी अपने घर पर तुलसी पत्र जरूर लें, प्रसाद के रूप में लाभ होगा आपको।